बार हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं के अंतर्गत 6.1 टू 6.3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया और उसको बढ़िया से समझने के पश्चात उसको हल कर चुके हैं। और अब हम लोग AC1 का वो पोर्शन पूरा करने के बाद हम लोग शुरू से परिमेय संख्याओं पर अंकगणितीय क्रिया करेंगे। तो आज हम लोग परिमेय संख्याएं इस टॉपिक पर बेसिकली जिन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है उस पर बात करते हैं। इसके बाद इससे संबंधित चैप्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले ये जानें कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या के पहले हम लोग नीचे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, और इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लास 7 से क्लियर है, क्योंकि 7th में हम लोग पूर्णांक चैप्टर से ही शुरुआत किए थे और पूर्णांकों का बहुत डीप स्टडी किया गया था। तो ये सारी बातें आप सभी जानते हैं। हम लोग सीधे प्राकृत संख्या में आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक को जान चुके हैं। इसके अंतर्गत सम, विषम, अभाज्य आदि परिभाषाओं से हम सब परिचित हैं। तो परिमेय संख्या क्या है आप सभी विदित हैं, जानकारी यदि है तो आप बताएंगे। मैं समझता हूँ अधिकांश बच्चे परिमेय संख्या को भी जान रहे हैं और इसकी परिभाषा हम लोग एक बार फिर नई सीरीज से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जहां P एवं Q, P और Q पूर्णांक हो हैं तथा Q बराबर नहीं होगा 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दें, परिमेय संख्या के बारे में दो बातें मुख्य रूप से आई। एक, किसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा, इसमें ये P और Q जो अंश और हर है ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0, यानी इसका डिनोमिनेटर जो हर है Q वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। उसका 0 से शून्यतर कोई मान होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और यदि ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो संख्या दिया हुआ जो है वो परिमेय संख्या है। जैसे बात करते हैं, एक परिमेय संख्या है क्या? एक पूर्णांक भी है, एक पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, लेकिन ये परिमेय भी है क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। एक को दो भी परिमेय संख्या है, इसको भी हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी इसमें P का मान 2 आ रहा है, Q का मान 1 आ रहा है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से सभी 1 2 3 4 5 ये सब भी परिमेय संख्या है। साथ ही साथ अब इसको बटा के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 3/11, 4/17, कुछ भी एंड सो ऑन, 3/14, कोई भी संख्या ले ले जो आपस में जिसका कोई डिविजिबल कोई अंक से नहीं हो, कटने, जैसे 3/15 नहीं कट के वो 1/5 हो जाएगा, तो ऐसी संख्या न ले, यानी ये लघुत्तम रूप में ले, मानक रूप में ले, और ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? तो परिमेय संख्या पुनः एक बार समझ लें, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसमें P और Q दोनों पूर्णांक होता है, Q का मान 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से हम कितने मान ले सकते हैं? अनंत मान ले सकते हैं। इसके
लाखों करोड़ों नहीं, अनगिनत इसके मान हो सकते हैं, जितना हम चाहें मान दे सकते हैं। अब हम लोग इसके दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं। परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या ये क्या है? कोई भी परिमेय संख्या का हम समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं यदि उसके अंश और हर को किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दे, एक ही पूर्णांक से, सेम पूर्णांक से यदि गुणा करते हैं अंश और हर को, जैसे अंश को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हर को भी 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 1/2। अब इसका समतुल्य निकालने के लिए 1/2 में यदि ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 2/2 दूना 4। तो ये 1/2 का समतुल्य है 2/4। इसी तरह से यदि हम इसको 1/2 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3/6। तो ये 1/2, 2/4, 3/6 ये सब के सब समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, या समतुल्य भिन्न भी इसको हम लोग जानते थे पहले से। तो ये समतुल्य परिमेय संख्या के लिए क्या आवश्यक है कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से, यानी एक ही कोई पूर्णांक से गुणा कर दें। ये पूर्णांक 0 नहीं हो सकता है, शून्येतर पूर्णांक होगा। 0 से गुणा करने पर वो 0 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या, या इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको इस रूप में, एक परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही कोई शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य नहीं, शून्य से हटकर, शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी, या हम भाग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी संख्या है और यदि इसको भाग दे के छोटा भी करना है तो गुणा या भाग करने पर प्राप्त संख्या समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था 1/2, यदि इसको हम लोग गुणा कर दिए थे 2 से ऊपर नीचे तो क्या आ गया था 2/4। इसी तरह से 1/2 को ही यदि हम ऊपर नीचे कोई दूसरी संख्या, शून्य से नहीं, 3 से गुणा करते हैं तो 3/6। फिर 1/2 को यदि हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं 4 से तो हो जाएगा 4/8। तो ये 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सब के सब क्या है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। इसी तरह से किसी भी परिमेय संख्या को हम समान पूर्णांक से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अंश हर में गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या का समतुल्य रूप प्राप्त होता चला जाएगा। अब परिमेय संख्या का मानक रूप, मैं समझता हूँ ये सभी बच्चे समझ चुके होंगे और इसका नोट्स तैयार करते चलेंगे हम लोग।
ताकि इसी नोट्स के आधार पर और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सारे क्वेश्चंस को आगे बना पाएंगे। क्वेश्चन मेरा सॉर्ट आउट होगा जब हम सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। परिमेय संख्या का मानक रूप, ये बहुत ही इजी है। परिमेय संख्या का मानक रूप, किसी परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है ये जानना है। इसके लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। उसका हर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो, और दूसरा उसका अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो। यानी किसी परिमेय संख्या का मानक रूप वह होता है जिसका हर पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक हो। किसी परिमेय संख्या, या ऐसा देखिए, कोई परिमेय संख्या मानक रूप में कहा जाता है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो। ध्यान रखना है, एक चीज मैंने पे कहा दिया, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर हो तथा अंश और हर का सार्वगुणनखंड सिर्फ एक हो। दो बातें हैं इसमें। एक पहला है कि इसका जो हर हो वो धनात्मक पूर्णांक हो, यानी केवल और केवल हर प्लस होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5, इसका हर कितना है 5 है और ये है क्या प्लस। अब इसका सार्वगुणनखंड देखना है कि 2 और 5 में कुछ कॉमन है क्या। कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, 1 से 2 में भाग लगेगा, 1 से 5 में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। यानी सार्वगुणनखंड केवल एक हो, इसमें सार्वगुणनखंड केवल एक आ रहा है और हर धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये मानक रूप में है। किस रूप में है? मानक रूप में है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/-15। तो ये 3/-15 जो है ये क्या मानक रूप में है। हम लोग पहला चीज देखेंगे कि इसका हर जो है, अंश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। तो हर देख रहे हैं -15 है, तो ये हर पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये मानक रूप में नहीं है। दूसरा है कि 3 और 15 आपस में कट रहा है क्या, यानी एक के अलावे कोई सार्वगुणनखंड है क्या। 3 से 15 कट भी रहा है, 3×5=15। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये मानक रूप में होने के लिए दोनों में कोई भी शर्त पूरा नहीं कर रहा है। तो इसको पहले हम इसको काट देंगे, 3×3 3×5=15, और ये जो बचा 1/-5 बचा, इसको और चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं ये -5 केवल ऊपर नीचे या बीच में कहीं माइनस है तो इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कोई माने परिवर्तन नहीं होगा। -1/5, हर को प्लस कर दिया और अंश को माइनस कर दिए, वो कट रहा था काट दिया, कॉमन कुछ नहीं बच रहा है। अब ये मानक रूप में आ गया, यानी 3/-15 का मानक रूप हुआ -1/5। इट इज क्लियर? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी के साथ हम 1.1 की ओर अब कदम बढ़ाते हैं। 1.1 में जा सकते हैं। आज हम लोग केवल एक क्वेश्चन टच करेंगे, इसके बाद हम लोग अन्य प्रश्न को अगली कक्षा में जहाँ तक हो सकेगा आप बना कर आइए। फिर
जो डाउट रह जाएगा आपका वो सारे डाउट क्लियर करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज ये परिमेय संख्या का फर्स्ट लेक्चर है, मेरा ये पहला क्लास है। सेकंड क्लास में हम इसके अन्य सारे पहलुओं पर भी विचार करेंगे, अन्य सारे प्रश्नों को ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो मैं समझता हूँ अब सारे प्रश्न आपकी आसानी से हल होंगे। और एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग देख चलते हैं। और 1.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, वो है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर निम्नलिखित हो। निम्न क्या हो? पहला है 30। बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, हमारा थीम समझ में आ गया है तो हम लोग बना सकते हैं। दिया गया जो हमारा परिमेय संख्या है इसको हम लोग आंसर में पहले ले लेंगे, -4/5। अब इसी का समतुल्य अभिन्न अभी राष्ट्रीय पढ़े हम लोग, बीच में पढ़े मानक रूप के पहले। तो समतुल्य भिन्न निकालना है जिसका हर बदल करके 5 की जगह पर 30 करना है। तो -4/5 अभी मानक समतुल्य भिन्न में हमने देखा कि ऊपर नीचे अंश और हर में समान पूर्णांक से भाग दें या गुना करें तो प्राप्त मान जो हो वो समतुल्य भिन्न होता है। तो हमको 5 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, ये हम ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं भूल के माध्यम से सीखेंगे। यदि 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, 2 से 10, 3 से 15, 4 से 20, 5 से 25 और 6 से कर देंगे तो 5 6 का 30 होगा। हमको हर पहले पकड़ना है कि 30 लाना है, हर की बात किया गया है क्वेश्चन में। तो हर हम 30 आ जा रहा है और जितना से हम हर को गुना करेंगे उतना ही से अंश को भी करेंगे कि अलग करेंगे, सेम संख्या से करेंगे। तो अब जितना गुना करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। 4 6 का 24 माइनस और 5 6 का 30, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम आगे हल करते चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस 3 परिभाषाओं को जो आज बताया गया है, आज हम लोग रिवीजन के तौर पर एज ए होमवर्क पहले तैयार करेंगे। और उसके बाद तो पहले रिव्यू हम थोड़ा सा कर ले। रिव्यू में बात करते हैं, रिव्यू के अंतर्गत तो फर्स्ट ही बात करते हैं परिमेय संख्या क्या है। यस, वैसी संख्याएं जिससे p/q के रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं और जिसका अंश और हर यानी p और q दोनों पूर्णांक हो परंतु q का मान 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 5/7 कुछ भी, एनीथिंग 2 4 5 6 7 8 जिसके अंत हर में कुछ नहीं तो 1 है। और कोई भी पूर्णांक ले लेते जिसका हर कुछ भी नहीं दिया हुआ माने 1 है तो वो भी परिमेय संख्या है। और दूसरा है परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या। अभी जैसा इस क्वेश्चन में नीचे में बता रहा था कि समतुल्य परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर में किसी समान पूर्णांक से, एक ही पूर्णांक से गुना या भाग कर देंगे, लेकिन वो जिस पूर्णांक से गुना या भाग करेंगे वो शून्य नहीं होगा, शून्येतर होगा। परिमेय संख्या में ध्यान रखना है कि शून्य कई जगह पर वर्जित है। और तीसरा परिमेय संख्या का मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप अभी हमने देखा इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, हाँ आप लोग बताएंगे, पहली शर्त जो आपको बताया जा चुका है, आप जान चुके हैं, वो है कि इसका हर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हर ऑलवेज पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक हर होना चाहिए। और दूसरा ये लघुत्तम रूप में होना चाहिए यानी इसका सार्व गुणनखंड 1 होना चाहिए अंश और हर का। तो ये तीनों की परिभाषा आप अच्छी तरह से याद करके 2 बार 3 बार आप खुद से तैयार करके लिख लेंगे। और दूसरी बात, एक्सरसाइज इसके बाद आता है होमवर्क के लिए। दूसरा होमवर्क, एक पहला होमवर्क की परिभाषा हो गया
परिभाषा। और दूसरा होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आप कर सकते हैं 1 to 1 से लेकर 4 तक तैयार करें। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसे हम फिर शॉर्ट आउट करेंगे अगली कक्षा में। तो आज का क्लास में यही एंड करता हूँ। थैंक यू।